वेलकम टू फॉर्मूलेटर। फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पढ़ रहे थे और इसमें हमारा आज नया टॉपिक शुरू हुआ, लॉजिक गेट्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा और फिर कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ लिए थे। हमारा जो कोर्स है डेमो वीडियो आप लोग का बना हुआ है, जो कि 4th सेमेस्टर ईसी डबल ई और फिर सीएससी के लिए है। तो चलो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉजिक गेट्स का होगा कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, यानी कि ये हमारा किसी भी डिजिटल सर्किट्स के लिए क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, यानी कि बिना इसके हम लोग जो है ना डिजिटल सर्किट नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग लॉजिक गेट्स को पढ़ते हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, लॉजिक गेट्स तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है। अब बात ये आती है कि सर लॉजिक गेट्स में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो हम लोग को 3 टाइप का गेट पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक गेट्स। चलो ठीक है, बेसिक गेट्स पढ़ लिए। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट, जो कि लिखा हुआ है यूनिवर्सल गेट भी है। फिर उसके बाद से पढ़ते हैं हम लोग डेराइव्ड गेट। ठीक है, डेराइव्ड गेट यानी कि 3 टाइप का हम लोग को इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो है ना इसका सब टाइप है। तो देखो हम लोग आते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है सर। तो सर देखो सबसे पहले एंड गेट के बारे में पढ़ना है, एंड गेट। फिर पढ़ेंगे और गेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। ठीक है सर, तो इसको बेसिक गेट्स में क्यों रखें सर, क्योंकि इसी तीनों गेट के बेसिस पे हम लोग आगे जो है ना बाकी सारे गेट्स के बारे में हम लोग जो है नॉलेज गेन करेंगे। अब आता है यूनिवर्सल गेट। सर इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट हमारा 2 टाइप का ही होता है, नैंड और नॉर। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसको यूनिवर्सल गेट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना नैंड और नॉर यूज करके सारे गेट्स का फंक्शन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि हम लोग नैंड का यूज करके एंड बना सकते हैं, नॉर का यूज करके और बना सकते हैं। इसको हम लोग को डीपली पढ़ना है। ये हमारे एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, बाकी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। अब आता है कि सर डेराइव्ड गेट क्या होता है। तो देखो डेराइव्ड गेट होता है हमारा एक्स और लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्स और का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है एक्स नॉर, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर। डेराइव्ड गेट हमारा 2 टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। यानी कि ये भी हम लोग क्या करते हैं, बाकी गेट्स की सहायता से इसको हम लोग जो है ना इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड गेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक गेट से, यानी कि सबसे पहले हम लोग नॉट गेट पढ़ेंगे, फिर और गेट पढ़ेंगे, फिर एंड गेट पढ़ेंगे। जो भी है सबसे पहले बेसिक तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेराइव्ड गेट। तो ये हमारे बेसिक गेट्स के बारे में हो गया। हम लोग जस्ट इसके बाद अपना नॉट गेट हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग नॉट गेट के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने इसका पहले बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होता है वो देखा है हम लोग। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक नॉट गेट है, यानी कि नॉट गेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि नॉट गेट सर क्या होता है। चलो नॉट गेट के बारे में देख लेते हैं सर कि नॉट गेट क्या होता है। हम लोग जो है अब देखो नॉट गेट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले इसका सिंबल देखेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद से हमारा ट्रूथ टेबल क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके बाद से हमारा स्विचिंग सर्किट क्या होगा, टाइमिंग डायग्राम क्या होगा, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सिंबल इसका कैसा होगा नॉट गेट का। ठीक है सर, चलो तो ये हमारा नॉट गेट का जो सिंबल होगा हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एक गेट हो गया, बेसिक गेट हो गया, यहाँ पे आगे एक बबल दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमारा इनपुट में कोई वेरिएबल है तो वहां पे वाई जो होगा हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा ए इन्वर्स करेगा, क्या करेगा, उसको इन्वर्टेड कर देगा। यानी कि जो भी इनपुट होगा उसका कंप्लीमेंट आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट गेट का हो गया। अब जो है ये हमारा सिंबल हो गया। पहले हम लोग देख लें कि हमारा ये सिंबल कैसे होता है। क्लियर है सर? अब देखो अब क्या देखेंगे इसमें हम लोग, अब देखेंगे कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। चलो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम लोग टाइमिंग डायग्राम देख लेंगे, एक एक चीज हम लोग इसमें देख लेंगे नॉट गेट के बारे में। ठीक है, चलो सर अच्छी चीज है। हम लोग यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हमारा इनपुट कितना है, एक ही इनपुट है। इनपुट कितना, एक ही इनपुट है, यानी कि एक इनपुट के लिए हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा इनपुट में, 2 पावर n होता है ना, 2 पावर n होता है, यानी एक इनपुट है, n का वैल्यू 1 यानी कि 2। हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, एक के लिए 2 बनेगा, यानी कि ए एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है। हमारा इनपुट ए है, y हमारा आउटपुट है। ठीक है, ए इनपुट है, y हमारा आउटपुट है। क्लियर है? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि सर ए हमारा क्या क्या हो सकता है। तो देखो हमारा ए सिंगल है, तो हम लोग पढ़े थे पहले भी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे, 2 पावर n, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, एक है, यानी कि इनपुट हमारा एक है, 2 पावर
1 यानी कि 2, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या क्या बनेगा सर? यहाँ पे एक बार ए 0 हो सकता है सर, एक बार ए 1 हो सकता है। क्लियर है? एक बार ए 0 हो सकता है, एक बार ए 1 हो सकता है। चलो सर सही है। अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा y क्या करता है, y का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, y का एक्सप्रेशन जो है इनपुट का कंप्लीमेंट है। आपको पता है कंप्लीमेंट कैसे लिखना होता है, आप सभी को पता है कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं? चलो सर पता है हमको। यानी कि y हमारा क्या होगा, y का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, a कंप्लीमेंट है, जब a का वैल्यू 0 है तो y हमारा 1 होगा। जब a का वैल्यू 0 है, y हमारा 0 होगा जब a का वैल्यू 1 है। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि हमारा आउटपुट जो है इन्वर्टर क्या देता है, इनपुट का कंप्लीमेंट देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। चलो सर हम लोग दो चीजें यहाँ पे देख लिए। पहला क्या देखे कि हमारा नॉट गेट का सिंबल क्या है, फिर हम लोग देखे कि उसका ट्रूथ टेबल क्या है। अब चलो सर, अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन हमारा कैसे होगा। बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें लिंक फिल कर दो, लिंक फिल करो, चलने दो। चलो हम लोग देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। चलो यहां पे दिख रहा होगा आप लोग को। अब जो है हम लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है सर, y हमारा a कंप्लीमेंट है। ठीक है, यानी कि आउटपुट हमारा क्या रहा है, इनपुट का कंप्लीमेंट है। इसको भी याद रख सकते हो। क्लियर है? यहां तक सही है। अब बात आती है कि सर स्विचिंग सर्किट हम लोग इसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, एज ए स्विचिंग सर्किट इसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है सर, तो उसको भी देख लेते हैं। हम लोग इसको स्विचिंग सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे उसको हम लोग को देखना है। यानी कि अब हम लोग को क्या देखना है कि हमारा ये स्विचिंग सर्किट में हमारा इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, स्विचिंग सर्किट में इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलो, यानी कि y का एक्सप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए, 0 के ऊपर 1 होना चाहिए, 1 के ऊपर इसका 0 होना चाहिए। ओके, अब देखो इसमें भी हम लोग ना स्विचिंग सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है सर, बना ले रहे हैं। क्या ट्रूथ टेबल है सर, इनपुट क्या है a है, आउटपुट क्या है y है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो सर a y लिखते हैं, a और y लिख रहे हैं, a और y लिख रहे हैं। चलो सर ठीक है। अब देखो सर a का वैल्यू हमारा इनपुट है, यानी कि a का वैल्यू 0 है, यानी कि ऑफ है। हम लोग डिजिटल सर्किट में 0 का मतलब क्या समझते हैं कि 0 मतलब हमारा होता है सर्किट ऑफ, 1 मतलब से बोलते हैं कि हमारा ऑन हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं सर कि हमारा a का वैल्यू जब ऑफ रहेगा y हमारा ऑन होना चाहिए, a का वैल्यू जब ऑन होना चाहिए y हमारा ऑफ होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि a हमारा नॉट गेट है, सॉरी हमारा जो यूज हो रहा है गेट, नॉट गेट यूज हो रहा है। नॉट गेट क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है इनपुट का। चलो सर सही है यहां तक। यानी कि ऑफ को ऑन करेगा, ऑन को ऑफ करेगा। अगर 0 इनपुट देंगे तो हाई करेगा, लो इनपुट देंगे तो हाई करेगा, अगर हाई देंगे तो लो करेगा। लो हाई का कहां से कॉम्बिनेशन होता है, 0 मतलब हम लोग पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हम लोग बेसिक में ही पढ़े थे कि हमारा दो टाइप का सिस्टम होता है। जनरली हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम यूज होगा, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि लो हमारा हाई की तरह बिहेव करता है, हाई हमारा लो की तरह बिहेव करता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है जनरली क्या चीज पर डिजाइन होता है, हमारा सिस्टम जो होता है ना पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम डिजाइन होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफ मतलब हमारा लो और हाई मतलब ऑन मतलब हमारा हाई। ये भी एक बात है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलो ठीक है, ये जनरली यही हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर वहां पे कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि पॉस्ट में प्रोडक्ट ऑफ सम में दिया हुआ है, या फिर हमारा सिस्टम जो है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, तब वहां पे आप लोग कुछ इसके जस्ट अपोजिट सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कहीं पे सवाल दिखता है तो आप लोग उसको हमेशा जो है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सोच के चलना है। चलो ठीक है, अब जो है ना इसका स्विचिंग सर्किट हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, तो देखो हम लोग इसका स्विचिंग सर्किट जो डिजाइन करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक सोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब जो है हमारा ये बल्ब एक लोड की तरफ में, हम लोग मान लो घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रहे, स्विच बना रहे हैं ना इसको। ठीक है, इसको हम लोग स्विच बना रहे हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा बल्ब चलना चाहिए। अब कैसे चलेगा सर, देखो हम लोग यहाँ पे नॉट गेट में कैसे लगाते हैं स्विच, यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, इसका वैल्यू ए लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब देखो सर हमारा तो क्या है, सोर्स पावर दे रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग जो है ना नॉट गेट लगाए हैं, नॉट गेट का मतलब हम लोग जैसे ए को हाई किए यानी कि स्विच को क्लोज करें, हमारा क्या होना चाहिए, बल्ब हमेशा ऑफ हो जाना चाहिए। आउटपुट क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा
ए ऑन हो रहा है, ए ऑन हो रहा है, ए ऑन का मतलब क्या हो गया, स्विच क्लोज हो रहा है, जैसे स्विच क्लोज हो रहा है, हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, बल्ब हमारा ऑफ होना चाहिए। तो देखो सर कैसे हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है सर, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है, यानी कि आउटपुट है वाई, ये वाई है हमारा, ठीक है, ये हमारा वाई, ये बल्ब जलना चाहिए, ठीक है। हम लोग जस्ट स्विच डिजाइन कर रहे हैं नॉट गेट को। अब देखो क्या होगा, जैसे आप लोग जो है ना इसको स्विच को क्लोज करें, यानी कि शॉर्ट करें, क्लोज करें मतलब कि शॉर्ट करें, यानी कि ये ऑन हुआ स्विच हमारा, ये जैसे ऑन मोड में गया, ये जैसे ऑन मोड में गया, अब क्या होगा, ये रास्ता हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर यहां से हमारा सोर्स एनर्जी दे रहा है तो क्या होगा, इसी रास्ते से फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे बल्ब में कोई भी हमारा एनर्जी नहीं जाएगा, तो बल्ब क्या जलेगा, नहीं जलेगा। तो दिख रहा है ना हमारा, जैसे ए को ऑन कर रहे हैं वाई हमारा ऑफ हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है करंट अगर यहाँ पे फ्लो करेगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ पे फ्लो करेगा, तो उसको हमारा पहले ही शॉर्टेड पाथ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यानी कि इसको बल्ब से कोई मतलब है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई एनर्जी जाएगा नहीं तो जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है। तो दिख रहा है जैसे हम लोग ऑन किए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ऑफ हो गया, बल्ब जला ही नहीं, यानी कि वाई इक्वल टू ऑफ हो गया। पहला चीज समझ में आ गया कैसे हो रहा है, चलो सर सही है। अब जो है ना दूसरा देखते हैं कि दूसरा भी सर बता दो कैसे हो रहा है। तो देखो हम लोग दूसरा क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब ऑफ कर रहे हैं तो ऑन होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारा स्विच है, इसको हम लोग ऑफ रख रहे हैं, यानी कि ओपन रहेगा, ऑफ रख रहे हैं यानी कि ओपन रहेगा, स्विच क्लोज नहीं है तो वी आर, यानी कि इस रास्ते से तो कोई एनर्जी नहीं आने वाला, सारा जो है ना सोर्स से क्या होगा, लोड की तरफ जाएगा, यानी कि बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे जैसे ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि स्विचिंग सर्किट में हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, हम लोग स्विचिंग सर्किट जो डिजाइन करते हैं यूजिंग नॉट गेट, तो हम लोग जो है ना स्विच को कहाँ लगाते हैं, नॉट गेट स्विच को हम लोग जो है ना लोड के पैरेलल लगाते हैं। दिख रहा है ना कि ये हमारा जो है ना पैरेलल है किसके, लोड के, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना ये स्विच कहाँ लगा है, हमारा लोड के पैरेलल लगा है। तो स्विचिंग सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, यूजिंग नॉट गेट, ये भी आप लोग को दिख गया। यानी कि नॉट गेट में हम लोग क्या क्या देखे, सिंबल देखे, ट्रुथ टेबल देखे, बुलियन एक्सप्रेशन देखे, स्विचिंग सर्किट देखे। अब जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टाइमिंग डायग्राम, कि हम लोग सर टाइमिंग डायग्राम इसमें कैसे देखते हैं, चलो उसको भी देख ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें ये हमारा है कि सर टाइमिंग डायग्राम, चलो उसको भी देख लेते हैं कि सर टाइमिंग डायग्राम हमारा कैसे होता है। क्लियर है। अब देखो हम लोग ले रहे हैं कि हम मान करके चल रहे हैं कि हमारा एक इनपुट का पल्स के रूप में दिया हुआ है 0 1, ठीक है। ये हमारा इनपुट का इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। अब जो है आप बोलोगे कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सर यहाँ पे जो लो लेवल पे है ना हमारा पल्स, ये 0 रिप्रेजेंट करेगा, हाई लेवल पे 1, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ये 0। यानी कि हम लोग जो है ना इनपुट दे रहे हैं ए, यानी कि इनपुट हमारा क्या है, ए है। ये हमारा ग्राफ जो है ना ए का है, ये ग्राफ हमारा जो है ए का है सर, ठीक है। यानी कि एक बार 0 होगा, एक बार हाई हो रहा है, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, ठीक है। अब सही है सर। लेकिन अगर हम लोग जो है ना नॉट गेट में अगर हम लोग जो है ना इस टाइप से कुछ इनपुट का कॉम्बिनेशन देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जस्ट इसका इन्वर्टर इन कंप्लीमेंट में आएगा, ठीक है। यानी कि अगर लो है तो हाई करेगा, हाई है तो लो करेगा, वही ना काम कर रहा है ये। अगर 0 है तो 1 कर रहा है, 1 है तो 0 कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। हम लोग जैसे इनपुट दिया हमारे क्या करेंगे, ये इनपुट जो है ना आउटपुट में क्या आएगा, कंप्लीमेंट होकर आएगा, ठीक है। यहां तक सही है। लेकिन एक और बात बताओ सर कि यहाँ पे जो जैसे हम लोग इनपुट दिए, वैसे ही आउटपुट मिलेगा क्या, जैसे हम लोग इनपुट अप्लाई करें वैसे आउटपुट मिल जाएगा सिस्टम में, ऐसा संभव है, आइडियल केस में संभव है, ऐसा प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है। लेकिन अभी हम लोग आइडियली लेके चल रहे हैं कि हम लोग बिना कोई डिले के, यानी कि ये सिस्टम है ना, ये गेट है ना, इसके अंदर जो भी सर्किट्स बना हुआ है इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं हो रहा है, जैसे इनपुट दिया वैसे हमारा आउटपुट रिस्पॉन्ड कर गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में लिख लेते हैं कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं विदाउट डिले, यानी कि ये हमारा जो क्या है बिना डिले का है, ठीक है। चलो अब बोलोगे सर कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो है दिखा दे रहे हैं क्या, टाइम पीरियड, ये टाइम एक्सिस हो गया। चलो अब हम लोग को बनाना है आउटपुट का ग्राफ। अब आउटपुट का ग्राफ कैसे बनेगा सर, उसको हम लोग को देखना है। यानी कि आउटपुट हमारा क्या है, वाई है। तो देखो आउटपुट हमारा वाई क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा सर, ठीक है, ए कंप्लीमेंट होगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट का वाई जो होगा ना, देखो यहां से यहां तक हमारा इनपुट लो है,
यानी कि इतना दूर के लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा सर? क्योंकि आउटपुट हमारा क्या करता है, इनपुट को कंप्लीमेंट करता है। यानी हाई को हम लोग लेवल 1 से दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा हाई हो गया। चलो ठीक है सर, जैसे हम लोग इस वाले पार्ट पे हैं, यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे इस पार्ट में दिख रहा होगा आप लोग को, ये दिख रहा होगा, इस इतने पार्ट में हमारा क्या है, इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। चलो सर वो भी कर देते हैं। यानी कि हमारा जो आउटपुट है, देखो हम लोग टाइम डिले नहीं कर रहे, जैसे हम लोग इनपुट दे रहे हैं वैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। ये हम लोग मान के चले कि आइडियल केस में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा लो है तो हाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हाई है तो लो हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइम में हमारा लो है तो इस टाइम में हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम में हमारा हाई है तो लो हो जाएगा, इस टाइम में लो है तो हमारा हाई हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमारा 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 है, ये 0 होगा, ये 1 होगा। यानी कि जिस भी टाइम रेंज में अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा, अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा। ये हम लोग जो ग्राफ है ये आइडियल केस में लेके चल रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि जैसे किसी भी सिस्टम के ऊपर आप इनपुट दो तुरंत रिस्पॉन्ड करे, ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ टाइम डिले होगा, माइक्रो में हो, नैनो में हो, पिको में हो, कुछ भी तो होगा, हल्का तो होगा, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं डिजिटल में। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ये आइडियल स्विच की तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉट गेट के बारे में जो भी पॉइंट्स सीख लिए, अब हम लोग फिर दूसरा बेसिक गेट्स अभी देखेंगे। अभी हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ लिए, लॉजिक गेट्स हम लोग शुरू किए थे, नॉट गेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। तो सर नॉट गेट में हम लोग क्या क्या पढ़े? देखो नॉट गेट में हम लोग सबसे पहले पढ़े कि हमारा नॉट गेट जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, स्विचिंग सर्किट कैसे बनाएंगे, टाइमिंग डायग्राम क्या होगा। ये 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेसिक गेट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल गेट पे आएंगे, फिर हम लोग ड्राइव गेट पे आएंगे। तो सर यूनिवर्सल गेट पे जब आएंगे तब देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट उसको क्यों बोला जाता है। चलो सबसे पहले एंड गेट के बारे में देखते हैं। नॉट तो पढ़ लिया ना हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। चलो आप लोग एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर देखो बहुत ही फायदा होगा। इतना तो श्योर है कि डिजिटल में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, अच्छी बात है। चलो अब नॉट गेट में सर क्या क्या देखेंगे? नॉट गेट में हम लोग सेम देखेंगे कि हमारा ये इसका सिंबल क्या होगा। चलो सर नॉट गेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहां मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखो नॉट गेट को हम लोग जो है ना, एंड गेट को, सॉरी एंड गेट को, ये हमारा 2 इनपुट हो गया, ये हमारा y हो गया, ए बी, ठीक है। ये हमारा इसका सिंबल हो गया। चलो सर ठीक है। अब बात आती है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। चलो इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो 2 इनपुट के लिए है, 2 इनपुट के लिए है। आप लोग को पता है कि 2 इनपुट पे हमारा जो है, 2 इनपुट पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 पावर 2 यानी कि 4। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 इनपुट के लिए हमारा टोटल इनपुट का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 पावर 2 यानी कि 4। चलो सही है सर, उसको हम लोग देख लेते हैं। और एंड ऑपरेशन तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन वाला, वहीं यहाँ पे आपको लागू हो जाएगा। चलो अच्छी बात है सर, देख लेते हैं फिर। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा वाई होगा। चलो ठीक है। अब जो है ना हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन लिखो सर, क्या क्या होगा। तो इनपुट हमारा एक बार 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। यहाँ पे हमारा 0 0 1 1, ठीक है सर। चलो यहाँ तक दिख गया आप लोगों को, कैसे करना है वो दिख गया होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सबको पता है सब चीजें। चलो ठीक है। वाई बोलो क्या होगा? अगर हमारा 2 इनपुट यानी कि 2 डिजिटल इनपुट 0 0 है और मल्टीप्लीकेशन में है तो हमारा क्या होता है, 0 होगा। अगर एक 0 हो गया तब भी 0 होगा, अगर एक भी 0 हो गया 0 हो गया, दोनों हाई है तो हाई होगा। ये हम लोग पहले ही देखा था कि 1.0 0 होगा, 0.1 1 होगा, सॉरी 0 होगा, 1.1 1 होगा। ये हम लोग पहले ही ऑपरेशन देखे थे, सब चीजें, ये सब बताने का कुछ है नहीं। चलो ये हमारा क्या होगा, ट्रूथ टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा एक भी इनपुट एंड गेट का, एक भी इनपुट अगर लो है, आउटपुट हमारा लो हो रहा है। यानी कि एक भी इनपुट अगर हमारा 0 है तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। देख लो आप लोग बी वाले में, ए बी के कॉम्बिनेशन में देखो, पहला केस क्या है, दोनों 0 है तो चलो 0 आ रहा है। दूसरा केस क्या है, ए 0 है तब भी 0 आ रहा है। तीसरा केस में क्या है, बी 0 है तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। चौथा केस में क्या है, दोनों 1 है तो 1 आ रहा है। यानी कि एक भी इनपुट लो होगा, कंक्लूजन यही ना निकला कि एक भी इनपुट अगर हमारा एंड गेट का लो होगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। चलो सही है सर, फिर लिखते हैं। अब जो है ना इसका हम लोग मिन टर्म्स लिख लेते हैं कि मिन टर्म्स क्या होगा। देखो मिन टर्म्स लिखने का मैंने पहले भी बताया था कैसे लिखते हैं।
मिन टर्म्स लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई मिन टर्म्स हमारा हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की तरह वो वर्क करता है एसओपी में। ठीक है सर, चलो तो हमारा क्या होगा, मिन टर्म्स लिखना है यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सबसे पहले समेशन का साइन देते हैं, फिर स्मॉल एम देते हैं। चलो ठीक है सर, समेशन का साइन दिए फिर स्मॉल एम दिए। अब जो है ना हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट आउटपुट हम लोग देखते हैं कहां कहां पे हाई है, तो हमारा आउटपुट हाई है एक जगह में। अब जो है ना किसके अकॉर्डिंग वो हाई है, मतलब कि किस डेसिमल एक इक्विवेलेंट के अनुसार वो हाई है, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट्स भी लिख लेते हैं। ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यानी कि हमारा जहां पे हाई है 1 1 है, दोनों इनपुट क्या है 1 1 है, तो उसका हमारा अगर डेसिमल लिखोगे बाइनरी का तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए। चलो सर मिन टर्म्स तो लिख लिए, मिन टर्म्स तो लिख लिया एंड गेट का। अब जो है सर क्या लिखना है, अब जो है हम लोग इसको जो है मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं, मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो कि मिन टर्म के बाद जो भी टर्म बचेगा सारे मैक्स टर्म होंगे। वो भी एक कंसेप्ट है, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि सम ऑफ नंबर ऑफ मिन टर्म्स प्लस नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, तो हमारा पहले ही दिख रहा है कि एक हमारा क्या है 1 है, तो बाकी हमारा जो है ना मैक्स टर्म के फॉर्म में कैसे लिखते हो, मैक्स टर्म में हम लोग पाई लिखते हैं। पाई क्यों लिखते हैं सर, पाई प्रोडक्ट पॉज फॉर्म में होता है मैक्स टर्म हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ सम पाई एम, मैक्स टर्म को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब जो है ना ब्रैकेट के अंदर हम लोग फिर से यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो एक और चीज है, जो हमारा मैक्स टर्म्स होता है वो निगेटिव लॉजिक सिस्टम की तरह वर्क करता है, जहां जहां हमारा फंक्शन का लो होगा वहां वहां हम लोग लिखते हैं। तो देखो हमारा y 0 0 0 है, कहां पे है, 3 जगह पे है, डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2 के ऊपर। तो हम लोग लिख सकते हैं m1 डॉट सॉरी m0 डॉट m1 डॉट m2। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारा मिन टर्म पता चल गया, जो बच्चा बाकी वो हमारा मैक्स टर्म हो जाएगा। दोनों में से किसी मेथड से लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मन करे आप वैसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो ये हमारा बेसिक हो गया कि हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। चलो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें आते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं। इसमें लिखो इफ एनी वन ऑफ द इनपुट is 0, then the output is low। ये 0 कर दो। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग पहले भी कंक्लूजन निकाले कि अगर एक भी इनपुट हमारा लो होगा तो आउटपुट लो होगा। चलो ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना स्विचिंग सर्किट देखेंगे। ठीक है, स्विचिंग सर्किट देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्विचिंग सर्किट देखेंगे। चलो स्विचिंग सर्किट देखते हैं। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो स्विचिंग सर्किट जो है हम लोग इसको कैसे देखेंगे, कुछ नहीं करना है, ट्रूथ टेबल में क्या करना है, 0 की जगह लो और 1 की जगह हाई, और वैसा स्विच बनाएंगे कि हमारा जो है उसके अनुसार काम करे, एंड गेट के अनुसार। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो हमारा इनपुट क्या है, एक बार ए है, बी है, वाई है हमारा आउटपुट। ठीक है, ए पहला देखो, पहला केस क्या है, दोनों इनपुट ऑफ है, आउटपुट भी ऑफ है। लिख लेते हैं ऑफ 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 ऑफ। चलो ठीक है सर, फिर क्या है हमारा ऑफ, ये हमारा क्या है हाई, ये हमारा क्या है ऑफ। 0 की जगह ऑफ बैठा दो और 1 की जगह हाई बैठा दो या लो बैठा दो। ठीक है सर, ऑफ ऑन बैठाना था ना, मैं ऑफ हाई बैठा दिया, सॉरी। इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, ये ऑफ है, ये हमारा ऑफ होगा। ऑन कब होगा, जब दोनों हमारा ऑन होगा। ठीक है, ये दिख गया आप लोगों को, ये हमारा स्विचिंग सर्किट का टेबल दिख गया। अब जो है ना कैसे स्विच बनाएंगे, मेन बात वो आती है। तो देखो स्विच कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा कैसे हो रहा है सर। ये हमारा स्विच है, पहला ए है, दूसरा बी है। हमारे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब कब जलेगा, जब दोनों स्विच हमारा ऑन होगा तभी तो ऑन होगा, दिख रहा है ना।
दोनों ऑन होगा तभी ऑन होना चाहिए, हमको वैसा बल्ब बनाना है कि जब दोनों ऑन हो तभी वो हमारा ऑन हो जाए। चलो सर ठीक है, वैसे ही बनाते हैं। बल्ब हमारा ग्लो कब करेगा? जब हमारा दोनों ऑन होगा। दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में ही दिख रहा है। हमको कैसा स्विच बनाना है? हमको वैसा स्विच बनाना है जब दोनों ऑन हो स्विच हमारा ए और बी, तब हमारा बल्ब जले। ठीक है, अगर एक भी ऑफ रहा तो हमारा ऑफ हो जाए, जो कि हमारा एंड गेट का क्या है, जो रूल है या फिर ट्रुथ टेबल जो बोल रहा है उसके अनुसार हमको स्विच बनाना है। चलो ठीक है, यहाँ हमारा बी है, ये हमारा आर है, ये ए है, ये बी है। चलो ठीक है, अब देखो सिंपल सोचो, अगर ये हमारा ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे ऑफ ले रहे हैं, पहला केस लेते हैं, ए ऑफ है, ऑफ ले लिए, यानी कि ऑफ मतलब क्या हुआ, स्विच हमारा ओपन रहेगा। बी ऑन, बी भी ऑफ है, यानी कि स्विच ओपन रहेगा। अब बताओ क्या कोई भी एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में दो दो जगह ओपन है, पहले ही हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, यानी कि नहीं पहुंच पाएगा। चलो तो वाई हमारा ऑफ होना चाहिए। देखो सर वाई हमारा ऑफ आ भी रहा है। ठीक है, अब जो है दूसरा केस लेते हैं, पहला ऑफ है, दूसरा ऑन करते हैं। चलो बी को हम लोग सॉर्ट कर दिया, मान लेते हैं बी को हम लोग सॉर्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं बी को हम लोग सॉर्ट कर दिए, लेकिन पहले ही ए पे हमारा ओपन है, तो क्या हमारा सोर्स से लोड की तरफ कोई भी एनर्जी मिल जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, कोई हमारा एनर्जी नहीं जाएगा सर। ठीक है, तो हमने फिर हमारा बी क्या हो गया, वाई क्या होगा, सॉरी, फिर हमारा ऑफ ही आएगा। चलो सर वाई हमारा ऑफ ही आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस में क्या है सर? तीसरा केस में है कि हमारा ए को ऑन करते हैं। चलो ए को ऑन कर दिया, यानी कि स्विच हम क्लोज कर दिए। ऑन मतलब क्या होगा, स्विच क्लोज करना। फिर बी को क्या किया, ऑफ कर दिया, फिर बी को ऑफ कर दिया। तो चलो ए से तो हमारा एनर्जी पास करके, लेकिन बी क्या आके हमारा रुक जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। बी पे आके ओपन हो जा रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट में कोई एनर्जी मिलेगा नहीं, यानी कि आउटपुट हमारा हमेशा ऑफ ही रहेगा। तीनों केस देख लिए, अब चौथा केस देखते हैं, दोनों को ऑन करते हैं। चलो सर ए को भी ऑन कर लिए, बी को भी ऑन कर लिया। अब जो है हमारे सोर्स से लोड की तरफ क्या होगा, एनर्जी जा सकता है, क्योंकि सॉर्टेड पाथ मिल गया। ठीक है, यानी कि हमारा जैसे एनर्जी आएगा बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, ऑन हो जाएगा। दिख रहा है दोनों ऑन है, तो बल्ब हमारा जल गया। यानी कि हम लोग अगर एंड गेट यूज करके स्विचिंग बनाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना लोड के साथ सीरीज में दोनों स्विच को लगाते हैं। पहले स्विच क्या होगा, दोनों आपस में सीरीज में होगा स्विच, उसके बाद वो क्या होगा, लोड के साथ भी सीरीज में लगेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, स्विच है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये ए और बी हमारा क्या है, स्विच है, यानी कि दो इनपुट का एंड गेट का ऑपरेशन है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? यानी कि दोनों हमारा स्विच क्या होगा, सीरीज में लगेगा, किसके साथ, लोड के साथ। तब हमारा वो किसके तरह काम करेगा, एंड गेट की तरह काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अभी हम लोग नैंड गेट ही देख रहे हैं, सॉरी एंड गेट के बारे में देख रहे हैं। चलो तो हम लोग अभी इसमें बेसिक चीजें कवर कर लिए। एंड गेट हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिक चीजें कुछ कवर कर लिए। बेसिक में हम लोग क्या देखें कि हमारा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद से हमारा ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने वहां पे कवर कर लिया था। एक चीज मेरा वहां पे छूट गया था। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि क्या छूटा था। हम लोग जो ट्रुथ टेबल लिखे थे, वहां पे जो मिन टर्म लिखे थे ना, वहां पे हमारा क्या हुआ था कि लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा मिस कर गया था। ठीक है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन जो हमारा मिस करा था उसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारा जो लॉजिक एक्सप्रेशन होगा वाई का ए बी होगा। आप लोग लिख के देखोगे, ये हमारा एसओपी फॉर्म में होगा। ठीक है, हमारा एसओपी फॉर्म में होगा। पीओएस में आप लोग लिख लोगे, आप लोग को सब लिखना सिखा दिया गया है। बेसिक वाले क्लास में सब कुछ आपको लिखने के लिए बता दिया गया है। अब हम लोग जो है ना एंड गेट में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनेबल इनपुट एंड डिसेबल आउटपुट। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टर्म पढ़ेंगे एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट के बारे में। चलो अब देखो सर ये क्या होता है, इसको हम लोग को देखना है। एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट हमारा क्या होता है, उसको हम लोग को देखना है। चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है ना फिलहाल के लिए एंड गेट बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो यहां पे जो है इनपुट हमारा क्या दिया हुआ है, एक जगह पे ए दिया हुआ है, ये हमारा वाई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक इनपुट को 1 ले रहे हैं। ठीक है सर, 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक इनपुट यहाँ पे 1 ले लिए। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ आप लोग y का एक्सप्रेशन क्या आएगा, y हमारा क्या होगा, a.1 एंड ऑपरेशन होगा, दोनों इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो सर दोनों इनपुट देखो मल्टीप्लाई हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। चलो
यानी कि y हमारा क्या हो जाएगा सर, y हमारा a हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारा जो भी a है ना, इनपुट एक है, वो क्या कर रहा है, आउटपुट आ जा रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, इनपुट को एनेबल कर रहा है। किसके वजह से हो रहा है, ये हमारे वन के वजह से हो रहा है, वन के वजह से हो रहा है। वन क्या कर रहा है, हमारे इनपुट को एनेबल कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग देंगे इनपुट में, उसको क्या कर रहा है, वो एनेबल कर रहा है, यानी कि वो हमारा आउटपुट में जा रहा है। उसके वजह से हमारा सिस्टम क्या फंक्शनिंग हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वन जो है हमारा क्या होगा, एनेबल इनपुट होगा। ठीक है, वन हमारा क्या होगा, एनेबल इनपुट होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे इनपुट को एनेबल कर देगा। चलो सर, यहां तक तो सही है। अब सर बात आती है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे, अगर हम लोग जो है सर यहाँ पे, चलो इनपुट तो हमारा ए रहेगा, एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, वाई का एक्सप्रेशन है, क्या आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग जीरो दे रहे हैं, एक इनपुट जीरो है, एक इनपुट हमारा ए है। तो वाई हमारा क्या निकल के सर आएगा, वाई का एक्सप्रेशन आएगा हमारा ए डॉट जीरो। एंड ऑपरेशन, अगर एक भी इनपुट जीरो होगा तो हमारा एंड ऑपरेशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो ठीक है सर, वाई हमारा जीरो आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे वाई हमारा ए आ रहा था, सेम एज इनपुट आ रहा था। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे इस जीरो के वजह से, इस जीरो के वजह से ये आउटपुट का कोई भी रोल नहीं रह जा रहा है, आउटपुट का कोई भी काम नहीं रह जाता है। यानी कि आउटपुट को क्या कर दे रहा है, सॉरी इनपुट का कोई भी रोल नहीं रह जा रहा है, यानी कि ए के वजह से हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जीरो जो है हमारे ए को क्या कर रहा है, डिसेबल कर दे रहा है। यानी कि ए हमारा इनपुट है, उस इनपुट को क्या कर दे रहा है, वो डिसेबल कर दे रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो जो होगा हमारा क्या होगा, जीरो जो होगा हमारा इनपुट होगा। यानी कि जीरो की वजह से हमारा एंड में क्या होगा, इनपुट जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा। वन की वजह से क्या होगा, एनेबल हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है। यानी कि हम लोग एनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट का कंसेप्ट यहाँ पे देख लिए, ये कैसे होता है। अब इसमें स्टेटमेंट लिख लो, इसमें स्टेटमेंट लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फॉर द एंड गेट इफ वन ऑफ द इनपुट इज लॉजिक वन, लॉजिक वन बोलो या लॉजिक हाई बोलो, लॉजिक वन बोलो या लॉजिक हाई बोलो। ठीक है, लॉजिक जीरो ले लिख लेना पे, वन ऑफ द इनपुट इज लॉजिक जीरो, irrespective of other input, irrespective of other input। तो यहां आप लिख सकते हो कि आउटपुट विल बिकम्स लॉजिक जीरो। ठीक है, अगर एक भी इनपुट हमारा जीरो हुआ तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, यहां तक सही है। तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो, सो लॉजिक जीरो इज कॉल्ड एज, लॉजिक जीरो इज कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। ठीक है, फॉर एंड गेट, यानी कि एंड गेट्स के लिए हमारा क्या होगा, जीरो क्या करेगा, डिसेबल करेगा इनपुट को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉजिक जीरो इज कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। ये हमेशा याद रखना कि ये हमारा एंड गेट के लिए है, ये हमारा लॉजिक जीरो डिसेबल इनपुट किसके लिए है, ये हमारा एंड गेट के लिए है। ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमारा किसके लिए, एंड गेट के लिए। ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है कि हम लोग एंड गेट में क्या देख रहे हैं कि इफ वन ऑफ द इनपुट इज लॉजिक जीरो इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट्स। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट्स आउटपुट विल बिकम लॉजिक जीरो, सो लॉजिक जीरो इज कॉल्ड एज डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट्स। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब जो है सर यहाँ पे तो सही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, उसको भी लिख लेते हैं। चलो सर उसको भी लिख देते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होगा, नहीं नोट किया हो तो वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लो। ठीक है, नहीं अगर नोट डाउन किए होंगे तो वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लो। यहाँ पे लिखो फॉर एंड गेट इफ वन ऑफ द input is
logic 1, if one of the input is logic 1, then the output depends on other inputs. So logic 1 is called as enable input for AND गेट्स, ठीक है, फॉर AND गेट्स। यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हमारा लॉजिक 1 जो हो जाएगा सर, लॉजिक 1 क्या होगा, हमारा एनेबल इनपुट होगा। लॉजिक 1 हमारा क्या होगा, एनेबल इनपुट होगा। सर किसके लिए होगा, ये हमेशा याद रखोगे कि हमारा जो होगा ये एंड गेट के लिए होगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट सीख गए कि हमारा एनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ये भी बहुत बेहतर चीज है, इसको भी आप लोग को अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर कहीं पे एग्जाम में पूछ दे कि सर एनेबल इनपुट डिसेबल इनपुट क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो किसके लिए, एंड गेट के लिए, ठीक है। जीरो क्या होता है सर, जीरो हमारा जो होता है डिसेबल इनपुट होता है, इनपुट को डिसेबल कर देता है। वन क्या होता है सर, वन हमारा एनेबल इनपुट होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ यहाँ पे लॉ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ये एंड गेट है जो है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है सर। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है सर। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ में क्या देखें कि अगर हमारा a डॉट बी है, उसको हम लोग b डॉट ए करें तो दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है सर। अब इसका मीन क्या है सर कि a डॉट बी पहले, तो होता क्या ना सर कि पहले हम लोग a देते हैं फिर b देते हैं, कुछ सेकंड का अंतर होता है, तब भी पहले हम लोग b देंगे फिर a देंगे, तब भी दोनों में रिजल्टेंट हमारा सेम आएगा। यानी कि अगर हम लोग a को पहले दें, b को थोड़ी देर बाद दें, या b को पहले दो a को थोड़ी देर बाद दे, उसके बाद भी हमारा क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट सेम ही आएगा। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। वजह समझ में आ गया क्या होता है, बस पहले और बाद में देने का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। चलो ठीक है सर। दोनों के केस में हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब जो बातें आती हैं सर कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। देखो एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा, अगर बोला हुआ है कि ए बी सी हमारा तीन इनपुट है, तो हम लोग जो है ना ये किसके बराबर हो सकता है, ये हमारा ए डॉट बी सी के बराबर हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है ए बी डॉट सी के बराबर हो सकता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा ए बी डॉट सी के बराबर हो सकता है। हो गया ए बी डॉट सी, हाँ ये हमारा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा ए सी डॉट बी के बराबर हो सकता है, ठीक है, ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलो कि इसका ब्रैकेट का मीन क्या है। देखो सॉरी यहाँ पे मैंने बोल दिया डिले, सॉरी ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम लोग जो है इस दोनों इनपुट को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग अकेला अप्लाई कर रहे हैं, इस दोनों इनपुट को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग अकेला अप्लाई कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो ए सी को अकेला और इसको अलग। अब देखो ये कैसे हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे गेट से देख लेते हैं। चलो हम लोग क्या किए, पहले वाले में एबीसी है, तो हम लोग एंड गेट में क्या किए, ए बी सी हम लोग एक साथ ही दे दिए, वाई आ गया। चलो ठीक है, अब जो है दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस बन रहा है सर ए डॉट बी सी का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए को अकेला देंगे और बी सी को अकेला देंगे, ठीक है। चलो तो बी और सी को एक गेट के साथ देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है बी और सी को एक गेट के साथ देंगे, और जो है ए को हम लोग अकेला देंगे। चलो सर ए हमारा ये सिलेक्ट लाइन की तरफ दिखा देते हैं, तब भी हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा सेम ही आएगा। तो वाई क्या निकल के है, यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेशन होकर बी सी आएगा, यहाँ पे हमारा ए है, तो क्या होगा हमारा बी सी ए होगा। यानी कि इसको हम लोग ए डॉट बी सी भी बोल सकते हैं, या लिख लो ना ए डॉट बी सी, क्या दिक्कत है, ए डॉट बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
एक साथ ब्रैकेट के अंदर का मतलब है कि उन दोनों को एक साथ अप्लाई करोगे, ए अकेले तो ए को अकेले करोगे, यानी कि अगर दो इनपुट को ब्रैकेट करके भी करोगे और एक को अकेले, तब भी हमारे ये तीनों के बराबर ही आएगा एक्सप्रेशन, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। चलो दो केस देख लिए, ये दो केस तो हम लोग देख लिए। अब हमारे पास बच रहा है कि ए बी डॉट सी कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर आप लोग अब लिख पाओगे, ए ए बी हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको एक जगह अप्लाई करोगे, ये सी को अकेले अप्लाई करोगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यानी कि ए और बी को हम लोग एक जगह अप्लाई कर रहे हैं, एक गेट पे एक साथ, और सी को हम लोग टाइम कुछ डिले देके अलग से अप्लाई कर रहे हैं। चलो बाकी हम लोग क्या करेंगे, सी को इन दोनों के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे। देखो ए बी एक साथ जाएगा और इसका जो है ना सी के साथ एंड ऑपरेशन होगा, यानी कि ए डॉट बी क्या सी के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वही हमारा क्या आ रहा है, ए डॉट बी डॉट सी आ रहा है। करना कुछ नहीं है, पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट में दोनों है उसका एंड ऑपरेशन करना है। उसका एंड ऑपरेशन करने के बाद से जो है, जैसे हम लोग ए कर लिए थे, ए अकेला ठीक है, इसको छोड़ दो। बीसी है, इसका एंड ऑपरेशन कर लो। बीसी का जब एंड ऑपरेशन कर लिए, तो बीसी का जो एंड ऑपरेशन होगा वो ए के साथ क्या होगा, एंड ऑपरेशन होगा। वैसे ही अगर हम लोग ए बी डॉट सी किया, तो ए बी जो है ना एक साथ एंड ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद जो है ना वो सी के साथ एंड ऑपरेशन करेगा। देख रहे हो आप लोग, ए बी जो है ना एक साथ एंड ऑपरेशन किया, उसके बाद ए बी जो है ना वो सी के साथ एंड ऑपरेशन किया, तब भी हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। ब्रैकेट का मीन क्या हो जाता है कि आप लोग एक साथ ही इनपुट दे रहे हो, उसमें कोई टाइम डिले नहीं है, दोनों इनपुट हमारा सेम टाइम पे जाएगा। ठीक है, वही चीजें हैं। अब तीसरा आप लोग 3 कर लिए, चौथा आप लोग खुद से कर लेना। चौथा आप लोग खुद से कर लेना है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कौन सा गेट, एंड गेट। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा एक चीज बच रहा है इसमें, टाइमिंग डायग्राम, उसको भी देख लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम को भी देख लेते हैं सर, कि हमारा टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग जो टाइमिंग डायग्राम को भी देख लेते हैं। चलो सर, टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यानी कि अभी हम लोग क्या देखेंगे, टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। चलो सर ठीक है सर, टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि हमारा टाइमिंग डायग्राम किस बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। अब सर ट्रूथ टेबल क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। चलो, दो इनपुट है ए बी और वाई है। 0 0 पे हमारा 0 होगा, 0 1 पे भी क्या होगा, 0 होगा, 1 0 पे भी 0 होगा, 1 1 पे हमारा 1 होगा। ठीक है, ये हमारा टाइमिंग डायग्राम इसी बेसिस पे बनेगा। अब देखो ए और बी हमारा क्या है, इनपुट है। चलो लेते हैं, ए बी हमारा इनपुट है, ए हमारा इनपुट है दो जगह में। चलो हम लोग लेते हैं, ए है हमारा, ये बिना टाइम डिले हमारा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा ये हाई हो जा रहा है। चलो ये हमारा ए का है, या फिर ए हमेशा 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैसे भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कुछ और ले लेता हूँ। ये मैं ले लिया, ये हमारा ए है, मान लिया। मैं इसके अनुसार मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मैं अपने से मान रहा हूँ, ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं लो और हाई दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ओके, चलो ये हमारा बी हो गया, खुद से मैं माना हूं। यहाँ पे वाई आएगा, तो वाई क्या होगा हमारा, ए डॉट बी होगा, उसका देखना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, यहां तक एक हमारा टाइम होगा पल्स का, आपको बस टाइम की रेंज याद रखना है कि कहां पे लो है कहां पे हाई है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक का हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब जो है 0 1 दिखाते हैं। यहाँ पे 0 है लो पल्स पे, यहाँ पे हाई 1 है, यहाँ पे 0 1 0 1, ये 0, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, मैं खुद से मान के चल रहा हूं। अब देखो आपको लिखना है y इक्वल टू ए बी, ठीक है, y इक्वल टू ए बी, आउटपुट का ग्राफ आपको बनाना है। तो एक बात बताओ आप लोग, इस टाइम में देखो आपको दिख रहा है ना कि यहां से यहां तक के टाइम में दिख रहा है, दिख रहा है पहला टाइम पीरियड यहां से यहां तक का, इसमें क्या हो रहा है, दोनों इनपुट के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो देखो इसमें हम लोग देख रहे हैं सर कि y का एक्सप्रेशन हमारा क्या आता है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेट करो आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं अपने से अच्छे से बना देता हूँ। देखो y का एक्सप्रेशन क्या आएगा सर, a डॉट बी। तो हम लोग इसको टाइम पीरियड t1 ले रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ t1 टाइम पीरियड, ये हमारा t2 है, ये हमारा t3 है। नहीं भी दिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ पा रहे हो तो खुद से भी लिख लो, t4 है, t5 है, t6 है, ये t7 है। t1 पे देखो क्या है, t1 पे a का वैल्यू क्या है, t1 टाइम पीरियड में a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है। तो y का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0.1। एक भी इनपुट लो होने पे आउटपुट क्या होगा, लो होगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा वहां पे t1 में a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, ठीक है, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, यानी कि अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, लो आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा सर वो लो होगा, t1 में 0 होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं t2 में। t2 में क्या दिख रहा है सर कि एक इनपुट a हाई है, b भी हाई है, यानी कि दोनों इनपुट ऑन है, हाई है। अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा, किसके लिए, एंड के लिए। चलो सर, यानी कि t2 टाइम पीरियड में ये हाई हो गया, यहां तक सही है सर। अब आते हैं t3 में। t3 में देखो हमारा a 0 है और b भी 0 है, दिख रहा है, a 0 है, b 0 दोनों 0 है, यानी कि हमारा लो हो जाएगा सर t3 में। चलो लो दिखा दिए। अब बात आती है सर कि हमारा t4 में दिखाओ। t4 में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू 1 है, ये 1 ही होगा। चलो सर सही है। अब बात आती है t5 में। t5 में a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, एक भी इनपुट लो होने के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा सर। चलो सही बात है। अब बात आती है हमारी t6 में। t6 में एक लो एक हाई, यानी कि लो हो जाएगा, लो दिखा दिए। अब बात आती है t7 में, एक लो एक हाई, यानी कि लो हो जाएगी। ये हम लोगों ने ऐसे ही कोई इनपुट लिया हुआ है, ये हमारा कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हमारे पास, उसका हम लोग लिखे हैं एक्सप्रेशन। ये हम लोग ओरिजिनल ट्रूथ टेबल पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि ओरिजिनल ट्रूथ टेबल पे आप लोग बनाओगे तो खुद से कोशिश करना, देखना कैसे ग्राफ आ रहा है। तो वहां पे देखोगे कि लगातार लो आएगा, फिर सिर्फ लास्ट वाले में हाई आएगा। ठीक है, वो आप लोग खुद से कर लेना, कुछ भी टाइम पीरियड लेके, वो आपके ऊपर का है। ठीक है, आइडियल स्विच ले रहे हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया कि इसके बारे में, एंड गेट के बारे में। तो इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब हमारा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और गेट। बेसिक गेट्स 3 पढ़े थे हम लोग, 3 के बारे में पढ़ना है ना, नॉट, एंड, और 2 पढ़ लिए, लास्ट वाला इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।